Welcome everyone. Now we are going to start the most important topic of the language, the topic without which we can't understand, we can't write, and we can't even speak correctly. And the topic is tense. We'll learn it gradually in bits and pieces. So let's begin from the beginning. जब कभी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, तो उनका जवाब आता है काल. बट द क्वेश्चन इज, क्या काल वर्ड से टेंस का मीनिंग समझ में आ गया? वे ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि ग्रामर के बुक में लिखा होता है. लेकिन याद रहे, आपको किसी टॉपिक या किसी बुक को याद नहीं करना है, बल्कि समझना है. आइए समझते हैं कि टेंस किसे कहते हैं. टेंस वर्ड लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से लाया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम यानी समय. टेंस में हम लोग टाइम के बारे में, समय के बारे में पढ़ते हैं. अब सवाल यह है कि समय किस चीज का? इसका जवाब आप खुद जानते हैं. ये टेंस टॉपिक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस हिस्से में पढ़ते हैं? वर्ब में. और वर्ब का मतलब क्या होता है? वो वर्ड जिससे किसी काम का पता चलता हो, यानी काम को वर्ब कहते हैं. तो टेंस का मतलब हुआ किसी भी वर्ब, किसी भी काम के बारे में जो समय बताता हो. और यह समय तीन तरह का हो सकता है. एक वो समय जो गुजर गया, दूसरा वो समय जो अभी है, और तीसरा वो समय जो आएगा. हमारे रियल लाइफ में पहले पास्ट आता है, यानी हमारा लाइफ जो अब तक गुजर गया वो पास्ट है, और अभी प्रेजेंट, और जो आगे आएगा वो फ्यूचर. बट बाय कन्वेंशन हम लोग सीखते समय पहले प्रेजेंट सीखते हैं. तो टेंस तीन तरह का हुआ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, क्या ये तीन तरह का टेंस काफी है हर तरह के समय को बताने के लिए? नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कई तरह का हो सकता है, पास्ट भी कई तरह का हो सकता है, और फ्यूचर भी. इसको एक एग्जांपल से समझे. वह कॉलेज जाता है, यह एक प्रेजेंट टेंस है. इससे यह पता तो चल रहा है कि कॉलेज जाने का काम अभी भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, लेकिन यह डेफिनिट नहीं है, यह इनडेफिनिट है कि वो कल कॉलेज गया था या नहीं, कल वो कॉलेज जाएगा या नहीं, अभी इस समय वो कॉलेज जा रहा है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह है प्रेजेंट. दूसरा एग्जांपल, वह कॉलेज जा रहा है. इस सेंटेंस से यह पता तो चल रहा है कि इस समय वो कॉलेज जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी गया था या नहीं, इसके बाद भी जाएगा या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो पहले सेंटेंस से यह पता चला कि कॉलेज जाने का काम अभी भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, लेकिन उसके बारे में कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है. लेकिन दूसरे सेंटेंस में यह पता चल रहा है कि इस समय वो कॉलेज जा रहा है. तो ये दोनों प्रेजेंट है, लेकिन दोनों अलग तरह का. इसी तरह से पास्ट भी कई तरह का हो सकता है, और फ्यूचर भी. इस बेसिस पर टेंस को, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को फिर से चार चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. और वो कैटेगरीज है सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, कंटिन्यूअस, जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब अगर हम ये चार चीज को समझ लें, यानी इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो यही चीज अगर अभी के बारे में बात करें तो वो प्रेजेंट के साथ आ जाएगा. यही चीज अगर पास्ट के बारे में बात करें तो वो पास्ट के साथ होगा, और फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर के साथ आएगा. यानी हम अगर इन चार चीजों को समझ लें तो 12 टेंस समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. फिर एक एक करके हम लोग 12 टेंस को सीखेंगे विथ स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज. यह भी याद रहे कि 12 में से अगर सिर्फ 7 टेंस को हम समझ लें तो हमारे लिए शुरू में यह काफी होगा. और वो 7 कौन कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. पहले यह समझना है कि उन चार वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में. Until then, have a nice time.